हमें तो हमारी मुस्लिम लीग नून के लीडर्स को, कैंडिडेट्स को नैब दिन रात पेशियां भुगतनी पड़ रही है और जो सच के पांव करप्ट हैं और अरबों रुपए के पैसे लूट के ले गए, वो केक और पेस्ट्रियां खा रहे हैं। इक्तिदार मिला तो पाकिस्तान को मलेशिया बना दूंगा, भारत से आगे लेके जाऊंगा। नवाज शरीफ ने 5 साल तक मेहनत की, अवाम शेर पर मोहर लगाकर 25 जुलाई को अपना फैसला सुनाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का गुस्सा में कहा, करप्ट अफराद अरबों लूट कर केक पेस्ट्रियां खा रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवारों को पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं। इमरान खान ने 300 अरब के कर्जे लिए, लेकिन एक भी तरक्याती काम नहीं कराया। उनके जलसों में कुर्सियां ज्यादा और लोग कम होते हैं। वो जमात जो 10 साल से हुकूमत कर रही है और नारा क्या है, रोटी कपड़ा मकान, और ये हाल है। रोटी किधर है, मकान खैर, कपड़ा तो भूल ही जाओ। आपका पैसा ये जरदारी, इसकी बहन, इनके वजीर चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं मुल्क से। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ अडियाला जेल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जितनी लूट मार सिंध में हुई कहीं नहीं हुई। इमरान खान का जैकबाबाद में जलसा आम से खिताब, कहा जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पर सिंध के अवाम को लूटा गया है, बड़े बड़े मगरमच्छों का मुकाबला करके दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ बहुत खुश हैं, लेकिन अब उनकी जेल जाने की बारी है। पता चला है कि इमरान साहब ने इंक्वायरी कॉल की है कि उनके जो जलसे थे सरगोदा, झंग और सियालकोट वाले, उसमें इतनी कम तादाद और खाली कुर्सियां क्यों थीं जिनसे वो खिताब करते रहे, और अगला जलसा उन्होंने मनसूख किया है। तो उस पर जो गालियां, उसके बाद खाली कुर्सियां, और इंशाल्लाह 25 जुलाई को खाली पर्चियां जब निकलेंगी तो 25 जुलाई के बाद वो धरने की तैयारी शुरू कर दें। अगर वो जबान एड कैंपेन के अंदर चलाना बैन कर दिया गया है तो वही जबान इमरान खान आज तक अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 जुलाई को शेर धाड़ेगा, इमरान खान धरने की तैयारी कर लें। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा इमरान खान ने पेशावर में 70 अरब रुपए से सिर्फ गड्ढे खोदे और अब खाली कुर्सियों से खिताब करते फिर रहे हैं। जलसों में नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाई जाए। नून लीग के बैनर्स उतारने की वीडियोस मिली हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। तमाम जमहूरी जमातों से नए मीसाक़ जमहूरियत पर बात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को जेल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद से शुरू होने वाली रैली गुजरात की जानिब रवां दवा। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब, कहा हमारा मुकाबला पसमानदगी, गुर्बत, नफरत और जुल्म से है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बार फिर IJI बनाई जा रही है। नवाज शरीफ पर मुश्किल अपनी गलतियों की वजह से आई। मैंने उनसे कहा था कि दुश्मनियां ना बढ़ाएं। लोगों ने मेरे खिलाफ नवाज शरीफ के कान भरे और वो यकीन करते रहे। चौधरी निसार का रावलपिंडी में खिताब, कहा वोटर की इज्जत क्या होती है, इलेक्शन जीत के बताएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे का रिकॉर्ड तलब, फैसले तक अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकली से मुताल्लिक नैब से जवाब तलबी। जज मोहम्मद बशीर से रंजिश नहीं, लेकिन वो एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला दे चुके हैं। जज के सवाल पर ख्वाजा हारिस का जवाब। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमे की समाअत और फैसला खरगोश की दौड़ की तरह हुआ। उम्मीद है सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी उसी रफ्तार से होगी। परवेज रशीद की गुफ्तगू,
कहा सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर अडियाला जेल में ट्रायल समझ से बालातर है। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान बोले, नवाज शरीफ के जेल में पोशीदा ट्रायल से आवाम का कानून से एतमाद उठ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर खराब, कंटेनर में रखकर पोर्ट कासिम कराची भेज दिया गया। ओवरहॉलिंग के लिए रूस ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के इल्जाम में नैब ने इमरान खान को कल तलब कर लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर जाम कमाल खान ने मंशूर पेश कर दिया। बिला इम्तियाज एहतसाब, महकमे पुलिस में बेहतरी और साफ पानी की फराहमी मंशूर का हिस्सा। कल जिलाई सतह पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बुनियादी ढांचा फाल किया जाएगा। इंतखाबात में सिर्फ 7 दिन बाकी, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी तेज। रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान तकसीम करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। PP 53 गुजरांवाला से PTI उम्मीदवार जमाल नासिर से बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का खर्चा तलब। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी और नून लीग के रहनुमा सायरा अफजल तारड़ की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। PIA इंतजामिया को नंगा पर्वत पर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेहमान नवाजी महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशर्रफ रसूल सयान से 48 घंटों में जवाब तलब कर लिया। ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन। इंतखाबी मुहिम के दौरान आतिशबाजी पर शेख रशीद और उनके भतीजे समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भावलपुर में लीगी उम्मीदवार और साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PP 246 भावलपुर से लीगी उम्मीदवार डॉक्टर राना तारक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना। चमन में 4 उम्मीदवारों को शो कॉज नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को फिर अवामी एहतसाब का सामना। पन्नू आगल में जियालों ने घेर लिया। 10 साल पार्लियामेंट में रहे, इलाके की तरक्की के लिए क्या किया? एक सड़क तक भी नहीं बनाई। वोटर्स का शिकवा। खुर्शीद शाह जान छुड़ाकर वापस चले गए। साबिक वजीर आला KP के परवेज खटक को पेशावर में खिलाड़ियों के तल्ख सवालात का सामना। अटक में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख आफ्ताब अहमद कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। शेख आफ्ताब की गाड़ी पर 3 गोलियां लगी। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। लीगी उम्मीदवार को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इंतखाबी मुहिम से वापस आ रहे थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। रेंजर्स और पुलिस का DG खान और लाहौर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद। 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद किया।